हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कोई भी एक वृत्ताकार अगर कोई आकृति है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, हमेशा लिखिएगा। और आर जो होता है ये वृत्त का अर्धव्यास होता है। ये वृत्त का अर्धव्यास होता है। तो अगर हम ये दो सवाल से अगर निकाल पाए, ये पाई तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, पाई हमेशा 22/7 रहेगा। सिर्फ हम हमारा क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी अगर सवाल में अगर क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम किसी भी तरह आर निकाल लें। अगर आर निकल जाएगा तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, वैल्यू पुट करने पर हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये आर होता क्या है? आर होता है अर्धव्यास, यानी कि वृत्त के केंद्र से चाप की जो दूरी होती है वही अर्धव्यास कहलाती है। इसे हम आर से दर्शाते हैं। यही अगर दोगुना हो जाए, मतलब यहां से लेकर के पूरे केंद्र को मिलाती हुई और दूसरी ओर निकल जाए, तो इसे हम व्यास कहते हैं, जिसे 2r लिखते हैं। तो जब भी कभी सवाल में आपको 2r दिया रहेगा तो उससे अगर आपको r निकालना है तो बस उसका आधा कर दीजिएगा, r निकल जाएगा और फिर इस r को हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला में यूज कर पाएंगे। तो आइए इस हिसाब से देखते हैं पहला नंबर सवाल में क्या कहा गया है। कहा गया है अमीना बीबी खुले मैदान में एक खूंटी से 2.1 मीटर लंबी रस्सी से गाय को बांधा। ठीक है, तो मान लीजिए ये खूंटी है, यहाँ पर खूंटी गाड़ा हुआ है, ये मैदान है, पूरा मैदान है और ये खूंटी गाड़ा गया है यहाँ पर, और इसमें एक 2.1 मीटर लंबी रस्सी से गाय को बांध दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैदान में पूरा घास है तो गाय अगर घास खाना चाहेगी तो रस्सी तो यहाँ रस्सी की लंबाई फिक्स है कि भाई इससे आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन इधर उधर तो घूम ही सकती है। तो जब वो इधर उधर घूम करके पूरे मैदान का अगर घास खाना चाहेगी तो अधिक से अधिक वो इतनी दूरी ही जा पाएगी जितनी लंबी रस्सी है, उससे दूर वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए गोल हो रहा है पूरा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से गाय चारों तरफ से घूम करके ये घास को खा सकेगी। तो अभी अभी हमने देखा कि वृत्त का एक केंद्र होता है। तो देखिए खूंटी जो है ये केंद्र हो गया है किसका? उस वृत्त का जिस वृत्त को गाय ने घूम घूम करके बनाया है। ठीक है, और जो रस्सी है वो वृत्त का अर्धव्यास का जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम जब क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ कि गणना करके बताए कि गाय सर्वाधिक कितनी जमीन का घास चर पाएगी, तो जाहिर सी बात है हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि हमने वृत्त में पढ़ा था कि अगर किनारे किनारे की लंबाई की बात की जा रही है तो वो है परिधि, और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वो जितना जगह घेर रही है। तो गाय तो सभी जगह यहाँ पर जगह घेर रही है, सभी जगह का घास खा रही है, तो ये हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और हमेशा क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग। और जो इकाई रहेगी, आर की जो इकाई रहेगी उसी हिसाब से हम लिखेंगे इकाई, मीटर। आर जो है यानी कि जो रेडियस है उसकी इकाई है मीटर, तो यहां वर्ग मीटर, यही। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर का मान कितना है? 2.1। तो
2.1 गुणे 2.1। ठीक है, तो अब जब हम इसे कट करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, इसको 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो होगा 0.3। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो 22 का गुना 0.3 से करेंगे, फिर 2.1 से करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 13.86। ठीक है, क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग मीटर। तो हमने निकाल लिया कि 13.86 वर्ग मीटर जमीन की घास चर पाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल निकालना आसान है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि परिधि निकालना है। यहाँ क्योंकि सवाल में ऐसे नहीं बोला गया है कि आप क्षेत्रफल निकालो, यहाँ बोला गया है कि कितनी जमीन की घास चरेगी। ठीक है, तो आपको समझ जाना होगा कि ओ यहाँ क्षेत्रफल का, जब भी कभी सरफेस का बात करें तो वहां क्षेत्रफल होगा, और जब भी कभी किनारे किनारे की लंबाई की बात करें तो आप समझ जाइए कि वो परिधि की बात हो रही है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा इसको जगह बना लिया जाए। तो सवाल नंबर 2, सुहाना एक वृत्त बनाएगी जिसकी परिधि 35.2 सेंटीमीटर होगी। तो सुहाना एक वृत्त बना रही है, जैसे ये हमने जो फॉर्मूला के समय ये जो वृत्त बनाया, तो वृत्त के जो किनारे की जो लंबाई होती है वही परिधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि यहां पर कहा गया है कि सुहाना जो वृत्त बनाएगी 35.2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि अगर जो वृत्त बना रही है उसके किनारे अगर हम चले तो कुल जो लंबाई होगी वो 35.2 सेंटीमीटर होगी। गणना करके देखें कि जो वृत्त सुहाना बनाएगी उसका अर्धव्यास कितना लेगी और उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वृत्त की परिधि वृत्त के अर्धव्यास, यानी कि ये जो केंद्र से ये चाप तक की दूरी है, जो कि हमने पिछले सवाल में सीखा रस्सी की लंबाई। तो अगर रस्सी की लंबाई और अगर बड़ी होती तो बड़ा चाप होता, बड़ा वृत्त बनता, और अगर छोटी होती तो और छोटा वृत्त बनता। तो यानी कि वृत्त का जो परिधि है, यानी कि जो ये किनारे की जो लंबाई है, ये निर्भर करता है उसके अर्धव्यास पर। तो अर्धव्यास जितना बड़ा होगा वृत्त उतना बड़ा, अर्धव्यास जितना छोटा वृत्त उतना छोटा। तो यहां बोला जा रहा है कि 35.2 सेंटीमीटर उस वृत्त की परिधि होगी, तो कितना उसका अर्धव्यास लिया जाए ताकि उसकी जो परिधि हो वो 35.2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इस तरह का सवाल, ये तो परिधि से रिलेटेड सवाल है जो हम पिछले इसका जो एक्सरसाइज है वृत्त की परिधि जो चैप्टर है उसमें हम सीख चुके हैं। तो चलिए हम इसको कैसे हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रश्नानुसार, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये सवाल नंबर है 2। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, 35.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है। वृत्त की परिधि से वृत्त का क्षेत्रफल का है पाई r स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 35.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब इसका मान रखेंगे तो 2 पाई के जगह लिखेंगे 22/7, और r का वैल्यू पता नहीं है, r हमें निकालना है, तो इसलिए r की जगह r ही रह जाएगा 35.2। ठीक है, आगे r को हम इधर ही रहने देंगे, लिखेंगे इसलिए r बराबर 35.2, तो यहां पर दशमलव हटा देते हैं हम और इसके नीचे हम
10 लिख देते हैं, सही है। फिर ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये 22 भी नीचे आ जाएगा, और ये 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ 2 से इसको हम काट देंगे, तो 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, 15 हो गया, तो 2 7 14, 1 बचा, और 2 6 12, ठीक है। फिर ये कट रहा है, ये किससे काट सकते हैं हम, इसको फिर से 2 से अगर काटे तो ये 11 बार में, और ये 2 8 16, और फिर से 1 इसमें बचा तो 16 हो गया, फिर 2 8 16, 11 से ये पूरा 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में बच रहा है 8 और 7, और नीचे में 10, तो 8 7 56 बटे में 10, हम क्या लिख सकते हैं 5.6, 10 से भागा दे देंगे 56 को, 5.6 सेंटीमीटर। तो हमने वो आर निकाल लिया जिससे वृत्त की परिधि बनाई गई और उसका लंबाई 35.2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि गणना करके देखें कि जो वृत्त सुहाना बनाएगी उसका अर्धव्यास कितना लेगी। तो यहां पर है, इसलिए अर्धव्यास तो भाई 5.6 लेगी। आगे और उसका उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें लेंगे 22 बटे में 7 गुणे आर का मान हम निकाल चुके हैं 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। अब इसे कट करेंगे तो 7 से ये 0.8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं है। अब 22 का गुणा 0.8 से करेंगे और फिर 5.6 से करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 98.56। तो चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग, और जो आर का जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकल गया 98.56 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया। तो इस सवाल में हमने क्या सीखा, अभी तक हमने 2 सवाल बनाया। 2 सवाल में हमने सीखा कि अगर आर दिया रहे तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल में हमने फिर से आर से हमने क्षेत्रफल निकाला, तो ये तो हम सीख चुके हैं। ये रखिए कि आर से हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये आप जान चुके हैं। इसमें एक नया चीज सीखे हैं कि अगर परिधि दिया रहे तो उससे हम आर कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक नया चीज इसमें सीखे हैं जो आगे चल करके काम आएगा ये, ठीक है। हो सकता है आगे चल करके ये भी आपको मिले कि क्षेत्रफल दिया रहे तो आर कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप आर से क्षेत्रफल निकालना सीख गए हो। अब आगे आप सीखोगे कि क्षेत्रफल दिया रहे तो आर कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये तीसरा नंबर सवाल है, रेखा की भाभी ने एक गोलाकार टेबल का मेज पोस्ट बनाया, ठीक है। गोलाकार टेबल है तो कपड़े का जो टेबल क्लॉथ होता है बनाया, जिसका क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। वे उस टेबल के मेजपोश के चारों ओर रंगीन फीता लगाना चाहती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेजपोश है, ऐसे गोलाकार टेबल के ऊपर वो एक कपड़े का टेबल क्लॉथ बनाई है जिसका क्षेत्रफल देख रही है वो 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। वे उस टेबल के मेजपोश के चारों ओर रंगीन फीता लगाना चाहती है। अब इसके किनारे किनारे वो रंगीन फीता लगाना चाहेंगी। तो देखिए किनारे किनारे का बात हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी सवाल में आपको ये नहीं कहेगा कि भाई उसकी परिधि कितनी है या उसका क्षेत्रफल कितना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा, ठीक है। किसी किसी सवाल में बोल सकता है लेकिन प्रायः आपको नहीं बोलेगा। आपको समझना होगा कि आपसे परिधि पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किनारे किनारे अगर फीता लगाने को कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये परिधि की लंबाई यानी कि किनारे किनारे की लंबाई जितनी होगी भाई फीता भी तो उतना ही लगेगा,
ठीक है, तो इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि हमसे परिधि निकालने को कहा गया। अगर हम परिधि निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फीता लगेगा। गणना करके देखें कि भाभी को कितना लंबा फीता खरीदना होगा। ठीक है, तो भाई जितनी लंबाई होगी वृत्त की परिधि की, यानी कि उस जो मेज पोस्ट जो बनाया गया है, ठीक है, उसकी लंबाई, उसके किनारे किनारे की लंबाई जितनी होगी उतना ही लंबा फीता लगेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें परिधि निकालना होगा। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और r का मान हमें भाई कहीं दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम इस क्षेत्रफल से ही r का मान निकालेंगे। जिस तरह से हम वृत्त की परिधि से r का मान निकाल लिए, उसी तरह से क्षेत्रफल से भी हम r का मान निकालेंगे और उस r का इस्तेमाल करेंगे वृत्त की परिधि बनाने में। समझ में आ रहा? तो देखिए दोनों सवाल 2 और 3 में देखिए क्या खास बात है। खास बात है कि पहले में बोला गया है, यानी कि दूसरा नंबर सवाल में कहा गया है कि वृत्त की परिधि से r निकालिए और उसके बाद क्षेत्रफल बनाइए। और तीसरा नंबर में कहा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल से r निकालिए और परिधि बनाइए। ठीक है, तो अगर ये 2-3 ट्रिक जो आप सीख लेते हैं तो आपको वृत्त में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं इसे। चलिए, तो रेखा भाभी ने गोलाकार टेबल का मेज पोस्ट बनाया जिसका क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये 3 नंबर सवाल, और कहा जा रहा है प्रश्नानुसार यहां वृत्त न लिख करके हम लिख सकते हैं मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, और मेज पोस्ट जो है वो वृत्ताकार है, तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? πr², और यहाँ वैल्यू दिया है 5544। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ रख देंगे 22/7। r का मान हमें निकालना है, पता ही नहीं है, तो 5544, फिर यहाँ r² और 5544 बटे में आ जाएगा 22 और ऊपर में गुणा हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो अब हम इसे अगर 2 से काटते हैं तो ये 11 बार में जाएगा, और ये 2 दूगुने 4, इसमें 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, फिर से 2 7 14 और 2 दूगुने 4। ठीक है, पूरा 11 से काट सकते हैं, तो 11 दूगुने 22, इसमें बचेगा कितना? 5, तो 57 हो जाएगा। तो 11 5 55, बचेगा कितना इसमें? 2, 22 हो गया, 11 दूगुने 22। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि r² हो रहा है 252 गुने 7। ठीक है, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1764, 1764, ये हो जाएगा इसका गुणा करने पर। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर r का स्क्वायर है, तो अगर हम इस संख्या का भी अगर स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो r का मान निकल जाएगा। तो स्क्वायर कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक वर्किंग करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1764। ठीक है, 2 से कितना बार में जाएगा? 8 दूगुने 16, 1 बचेगा, 8 दूगुने 16, फिर 2, फिर 2 से 4 4 1, फिर 3 से 1 बचा, इसमें 3 चौके 12। ठीक है, 2 बचा, 21 हो गया, तो 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 9 27,
फिर ये 7 से 7 बार में। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 1764 का गुणनखंड देखते हैं तो हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। सबको अगर स्क्वायर करें तो ये 2 एक स्क्वायर हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर। फिर 3 का करें तो 3 का स्क्वायर, और ये 7 का करें तो 7 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 तियां 6 और 6 सते 42 का स्क्वायर कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 42 का स्क्वायर। देखिए मान नहीं बदलेगा ना, इसका वैल्यू तो वही रहेगा 1764, बस इसका रूप बदल दिए हैं। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, अब इसलिए आर का मान कितना आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर में था, इसलिए इसकी लंबाई जो होगी, आर की जो लंबाई आएगी वो सेंटीमीटर में ही आएगी। समझ में आ रहा है? अब हमें कहा गया है आर निकाल लेने के बाद हम निकालेंगे कि फीता लगाने के लिए किनारे किनारे की लंबाई निकालनी होगी। किनारे किनारे की लंबाई का मतलब होता है परिधि, इसीलिए परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालना आता है आप लोग को? चलिए दिखा देता हूं, यहां वर्किंग हो गया, यहां मैं परिधि निकाल देता हूं। ठीक है, तो मेज पोस्ट की परिधि, परिधि है 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर हमने निकाला था 42, अभी जस्ट अभी निकाला 42, कट कर देंगे 7 छक 42। अब इसे हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 22 गुणे 6 गुणा करने पर आएगा 264 सेंटीमीटर में ही आएगा। सिर्फ जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में लिखते हैं। तो मेज पोस्ट की अगर परिधि 264 सेंटीमीटर है तो फीता कितना लगेगा भाई? फीता भी तो उतना ही लगेगा। तो इसलिए हमसे कहा गया है कि गणना करके देखें कि भाभी को कितना लंबा फीता खरीदना होगा। तो उत्तर है भाभी को 264 सेंटीमीटर फीता खरीदना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे सवाल करते हैं। तो आपने यहाँ तक बहुत कुछ सीख लिया कि आपने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, परिधि निकालना सीख लिया, फिर परिधि से आर निकालना सीख लिया और क्षेत्रफल से भी आर निकालना सीख लिया। ठीक है, तो बेस में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा अगर ये 4-5 स्टार्टिंग का सवाल आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं तो, और समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? हम लोगों के इलाके के खेल के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर से बेड़े से घेरने में 21 रुपया प्रति मीटर की दर से 924 रुपया खर्च हुए। तो मैदान को त्रिपाल से ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर त्रिपाल खरीदना पड़ेगा? चलिए सबसे पहले इसे हम थोड़ा जगह बना लेते हैं, मिटा लेते हैं इसे। चलिए, तो सवाल नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि मैदान को त्रिपाल से ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर त्रिपाल खरीदना पड़ेगा, यानी कि मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है, ये तो तय है कि मैदान का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए पहले हम ये तय कर लिए कि हमें क्या निकालना है। तो निकालना है हमें मैदान का क्षेत्रफल। अगर हम इस तरह से स्टार्ट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये 4 नंबर सवाल है, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान यहाँ पर पहले ही से कह दिया है कि वो वृत्ताकार मैदान है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे? लिखेंगे 22/7 गुने आर। आर का मतलब होता है अर्धव्यास। अगर ये मैदान है, ठीक है,
और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये आर कहलाती है, अर्धव्यास। ठीक है, तो अर्धव्यास अगर हम निकाल लें सवाल से, कहीं भी अगर हमें किसी भी क्लू से अगर हम ये निकाल पाए कि आर का मान कितना है, तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल पाएंगे। बाकी सब हमें जानने का जरूरत नहीं है, क्या चीज़ कैसा है वो जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया है मैदान को त्रिपाल से ढकना है। तो अगर त्रिपाल से ढकना है तो उसका क्षेत्रफल जितना रहेगा उतना त्रिपाल लगेगा, यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल निकालने पहुंचे तो देख रहे हैं कि आर का मान की रिक्वायरमेंट है। अगर आर का मान कहीं से भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब हम आर की तलाश में निकलेंगे। सवाल में देख रहे हैं कि हम लोग के इलाके के खेल के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर से बेड़ा से घेरने में 21 रुपया प्रति मीटर की दर से 924 रुपया खर्च हुआ। और कहीं कुछ भी क्लू नहीं है, सिर्फ ये लाइन दिया हुआ है और उसके बाद पूछ लिया गया है कि मैदान को त्रिपाल से ढकने में कितना मीटर त्रिपाल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से मिल सकता है हमें। देखिए क्या कह रहा है कि किनारे किनारे जो बेड़ा जो लगा है, यानी कि जो रेलिंग जो बनाया गया है वो मैदान के किनारे किनारे बना है। ये किनारे किनारे बना है। ठीक है, किनारे किनारे रेलिंग बनाया गया है। रेलिंग का जो कॉस्ट है, बनाने का जो खर्चा है, उसका रेट दिया गया है 21 रुपया प्रति मीटर, यानी कि हर एक मीटर पर 21 रुपया खर्च पड़ा है। और इस हिसाब से कुल 924 रुपया खर्च पड़ गया। ठीक है, तो हम तो ये पता लगा सकते हैं कि भाई इसका मतलब कुल कितना मीटर रेलिंग बना, ये निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको 21 से भागा देंगे। जब 21 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 21 से ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 21 8 84 हो गया। ठीक है, फिर इसमें कितना बचेगा, 8, फिर 21 8 84, यानी कि 88 मीटर। 88 मीटर वो रेलिंग था। ठीक है, जिसको 21 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने में कुल 924 रुपया खर्च हो गया। तो जब 88 मीटर रेलिंग लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैदान की जो परिधि है, यानी कि मैदान के किनारे किनारे की जो लंबाई है वो भी 88 मीटर है। ठीक है, तो परिधि तो हमें मिल गई, यानी कि मैदान की परिधि मैदान की परिधि 88 मीटर, ये तो हमें पता चल गया। तो क्या हम परिधि से आर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हमने पिछले सवाल में ही सीखा है कि परिधि से कैसे हम आर निकाल सकते हैं। तो मैदान की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 88। ठीक है, 2 गुणे पाई का मान है 22/7 और गुणे आर, इधर में 88। ठीक है, आर यहां पर रखेंगे 88 बटे में ये 2 और 22 जो ऊपर में है वो नीचे चला आएगा और जो नीचे है वो इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 22 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 22 चौक 88 हो गया और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, तो 7 दुगुने 14 मीटर। तो देखिए आर हमने निकाल लिया 14 मीटर, यानी कि ये जो वृत्ताकार मैदान है इसका जो आर है वो 14 मीटर है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि ये मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हमको पता है, लेकिन सिर्फ आर का मान हमें कहीं ना कहीं से निकालना होगा। यही जो होता है सवाल बनाने का कला होता है कि आप कहाँ से वो जो रिसोर्सेज है उसको निकाल कर लेकर के आओ। ठीक है, और उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर हमें 14 मिल गया, तो बस यहाँ आर के जगह आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 14 को हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे 22 गुने 2 44 और 44 गुने 14 616। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग मीटर। ठीक है, तो जब मैदान का क्षेत्रफल है 616 वर्ग मीटर तो कितना त्रिपाल खरीदना पड़ेगा
तो त्रिपाल खरीदना पड़ेगा 616 वर्ग मीटर। यही हो गया उत्तर। ठीक है, ये सारे भी सवाल के पार्ट ही हैं, आप ऐसे ही सवाल बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से अगला सवाल भी करते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या है, 5 नंबर, फारूक एक वृत्त बनाएगा जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अरे वाह, देखिए हमने जो 4 नंबर सवाल बनाया उसका क्षेत्रफल कितना आया, 616, और यहाँ पर भी कहा गया है कि 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। गणना करके देखें कि फारूक जो वृत्त बनाएगा उसके अर्धव्यास की लंबाई कितनी है। तो अभी हमने सवाल जो बनाया, अगर उसकी अर्धव्यास की लंबाई 14 होती है तो क्षेत्रफल कितना आता है, 616। तो अगर यही अगर उल्टा पूछा जाए कि अगर क्षेत्रफल अगर 616 वर्ग मीटर है तो अर्धव्यास कितनी होगी, 14। ठीक है, और परिधि, तो परिधि यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 88 मीटर। ठीक है, तो ये तो भाई हमने, ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि लास्ट सवाल का ही ये इधर में उत्तर दिया हुआ है। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे बनाने का देखिए तरीका क्या होगा कि फारूक एक वृत्त बनाएगा, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर। और पहले देखो क्षेत्रफल से हम आर कैसे निकालते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। क्षेत्रफल से आर हम कैसे निकालते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल से आर निकाल लोगे, आर निकल जाएगा कितना, 14 निकलेगा पक्का। जैसे अभी हमने परिधि से आर निकाला वैसे ही क्षेत्रफल से भी आर निकालेंगे, जैसे कि हमने कितना नंबर सवाल में सीखा था, अभी जस्ट लास्ट ही सवाल में सीखे थे हम लोग। देखो 544 जब उसका क्षेत्रफल था तो हमने आर निकाल लिया था। तो ठीक अभी जो है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है, तो हम आर निकाल लेंगे। अब आर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका वृत्त की परिधि निकालना चाहे तो वृत्त की परिधि भी निकाल लेंगे 2 पाई आर करके। तो ये सवाल आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, आगे है 6 नंबर, पलाश और पियाली ने 2 वृत्त बनाए जिनके अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। ठीक है, दोनों के द्वारा बनाए गए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, और अभी हमने जितने भी सवाल सीखे और उसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट जाना उसी बेस पर हम इसको बना सकते हैं। बेसिक को जाने बगैर इस तरह का सवाल हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम ये सब सीख चुके हैं। चलिए इसे बना लेते हैं, पहले इसे थोड़ा मिटा लिया जाए। चलिए, तो पलाश और पियाली ने 2 वृत्त बनाए। तो चित्र बना लेता हूं। पहला जो वृत्त है वो छोटा है क्योंकि इसके जो अर्धव्यास का अनुपात जो है 4:5 है। पहले वृत्त का दिया है 4 और दूसरे का 5, यानी कि पहला जो है वो छोटा वृत्त है और दूसरा जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ बना दिया है। अब इन दोनों के अर्धव्यास का जो अनुपात है वो है 4:5, 4:5। ठीक है, तो इसमें जो ये R है, इसमें जो ये R है, ये R है 4 मान लीजिए, और ये R है 5। ठीक है, तो हमें बताना है उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू को, चूंकि ये ऐसा कोई सेंटीमीटर में तो दिया नहीं है जो मैं इसको 4 सेंटीमीटर इसको 5 सेंटीमीटर कर दूं, इन दोनों का अनुपात है ये। मतलब जब ये 4 है तो ये 5 है, जब ये 2 गुना होगा 8 होगा तो ये 10 होगा। तो इसलिए जब भी कभी अनुपात का हम करते हैं तो एक कॉमन संख्या मान लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं x दोनों में कॉमन है, तो इसका जो r होगा वो होगा 4x और इसका जो r होगा वो होगा 5x। ठीक है, अब जैसे जैसे अनुपात बदलेगा दोनों जो है बराबर रूप से बढ़ते चले जाएंगे, तो इसलिए हमने कॉमन x ले लिया। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, πr²। तो पाई का मतलब हो गया है 22/7 गुने r² का मतलब है 4x गुने 4x। ठीक है, अच्छा ये अनुपात ही डायरेक्ट हम लिख दें अगर इस वृत्त का। देखिए दोनों जो r है वो देखने में एक जैसा हो जाएगा, तो बड़ा वाला जो वृत्त है उसका अर्धव्यास जो मैं बड़ा कैपिटल R कर देता हूँ। ठीक है, ताकि दोनों में ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन किसका है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा।
तो इसका भी हम लिखेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणे आर यहाँ पर है 5x गुणे 5x। ठीक, अगर हम काटना चाहें तो देखो 22/7 ये कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो आएगा 16x² और इधर आएगा 25x²। ठीक है, तो दोनों में x² है तो दोनों का ये x² कट सकता है, इसको काट देंगे और फिर कुछ कटेगा। अब नहीं कट रहा है क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा या, ठीक है, तो 16:25 ये हो गया इनके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। समझ में आ रहा? तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। यही हो गया उत्तर कि जिस वृत्त के अर्धव्यास का अनुपात 4:5 हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 16:25। इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट आप जैसे, अगर देखिए, अगर आप अच्छी तरह सवाल को समझ पा रहे हैं तो आप अच्छी तरह सजा भी सकते हैं। वैसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पलाश और पियाली के द्वारा बनाए गए वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। माना x दोनों में कॉमन है, इसीलिए पलाश द्वारा बनाए गए वृत्त का अर्धव्यास 4x और पलाशी द्वारा बनाए गए वृत्त का अर्धव्यास 5x। ठीक है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे, दोनों अलग अलग कर देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे पलाश और, इसलिए पलाश और पियाली के द्वारा बनाए गए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो ये फॉर्मूला, अनुपात ये फॉर्मूला, फिर ये वैल्यू, अनुपात ये वैल्यू, कट कर देंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये था हमारा 6 नंबर सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कहा गया है सुमीत और बेरा ने समान लंबाई के 2 तांबे का तार खरीदा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुमित नहीं होगा, यहाँ सुमित होगा। ठीक है, सुमित ने उस तार को मोड़कर आयताकार चित्र बनाया जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेरा ने उसी लंबाई के तार को मोड़कर वृत्त बनाया। तो गणना करके बताए कि सुमित द्वारा बनाए गए आयताकार चित्र और बेरा द्वारा बनाए गए वृत्त में से किसमें ज़्यादा जगह आ पाई है। देखो, ज़्यादा जगह आ पाई है मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये सतह का बात किया जा रहा है, इसलिए ये समझ लेना होगा, ज़्यादा जगह बोला गया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इसे बनाने के लिए यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं। ये सवाल भी बहुत आसान है, 7 नंबर। ठीक है, क्या कहा गया है कि दो जन का नाम दिया यहाँ पर। एक दिया है सुमित और एक है बेरा। ठीक है, अच्छा, दोनों के पास तांबे का तार है समान लंबाई का। ये मान लीजिए वो तांबे का तार है, दोनों ने खरीदा। सुमित क्या कर रहा है, उसको इस तार को मोड़ करके एक वृत्त, एक आयत बना रहा है। एक आयत बना दिया। जब आयत बनाया तो आयत की लंबाई यहाँ पर हो रही है 48 सेंटीमीटर। देखिए, सवाल बनाने से पहले सवाल को अच्छी तरह समझ लेना होगा एक्चुअली सवाल में कहा क्या जा रहा है। देखिए, 48 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई बताया जा रहा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बेरा ने उसी लंबाई के तार को, भाई ये तो कह दिया गया है कि ये दोनों बराबर है, ये जो है दोनों बराबर है, तो बेरा ने इसे आयत ना बना करके एक वृत्त बना दिया। ठीक है, मोड़ का वृत्त बनाया। अब हमें बताना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा जगह किसमें है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है। इसका क्षेत्रफल ज्यादा है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हमें दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल लें
तो हम तुलना कर पाएंगे कि दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई तो हमें मिल गया है। तो जब लंबाई और चौड़ाई मिल गया है तो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों को गुणा करें तो होगा 1920। चूंकि क्षेत्रफल है इसे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने आयत का तो क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान हमें पता है 22/7 और आर का मान क्या होगा, आर मतलब अर्धव्यास। तो वृत्त का जो अर्धव्यास होगा वही यहां पर लिखना है। तो हमें पता नहीं है कि वृत्त का अर्धव्यास क्या है, क्योंकि यहां पर ऐसा सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ है कि वृत्त का अर्धव्यास कितना है, सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये सीख चुके हैं कि देखो सवाल अगर पूछा गया है तो इसका कहीं ना कहीं क्लू तो होगा। ठीक है, तो हम कहां से निकाल सकते हैं ये हमें देखना होगा। तो देखिए यहां पर कहा गया है जो तार था वो दोनों को बराबर मिला था, तार की जो लंबाई थी वो बराबर थी। तो इसने क्या किया, एक आयत बना दिया जिसका लंबाई और चौड़ाई बता दिया। तो जितना लंबा ये तार था उतना लंबा जब ये भी तार था तो इसकी परिधि के बराबर ये भी इसकी भी परिधि होगी। मतलब इसका जब हम परिसीमा निकालेंगे, जो आयत की परिसीमा होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि परिसीमा का मतलब भी होता है किनारे किनारे की लंबाई और परिधि का मतलब भी होता है किनारे किनारे की लंबाई। तो चाहे आप कोई भी आकार दे दो, तार तो उतना ही लंबा रहेगा। ठीक है, तार तो उतना ही लंबा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका आर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसकी परिसीमा निकालनी होगी। परिसीमा निकालने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो परिसीमा है वही उसकी परिधि है। ठीक है, इसकी परिसीमा और इसकी परिसीमा दोनों बराबर है, तो जितना इसका परिसीमा निकलेगा उतना वृत्त का परिसीमा निकल गया। और परिसीमा से आर हम कैसे निकालते हैं ये हमें पता है। ठीक है, और तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि कहाँ से हम आर निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, इसकी परिसीमा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आयत की परिसीमा। परिसीमा होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई है 48 प्लस चौड़ाई है 40। 2 गुणे इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, और 88 से 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 176। सब सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी सेंटीमीटर, यानी कि 176 सेंटीमीटर इसकी परिसीमा आ गई। तो इसकी परिसीमा जो है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसका मतलब जब हमने इसका परिसीमा निकाल लिया, मतलब हमने वृत्त का परिधि भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अब वृत्त की परिधि से हम आर निकालेंगे। देंगे इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर 176 2 गुणे 22/7 गुणे आर और ये 176।
ठीक है। आगे आर निकालेंगे तो लिखेंगे 176 176 और ऊपर में जो भी रहेगा 2 और 22, 2 गुने 22 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है। अब इसे हम काटेंगे तो कट करने के लिए 8 2 16, 8 ये 1 बचेगा, फिर 8 2 16 और ये 22 से 4 बार में। ठीक है। तो 7 चौक ये हो गया 28, यानी कि आर का मान हमें मिल गया 28। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये आर हो गया 28। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 28 गुने 28, कट करेंगे ये 4 बार में। ठीक है। अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो होगा 22 गुने 4 गुने 28, हो जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो आयत था उसका क्षेत्रफल था 1920 वर्ग सेंटीमीटर और जो वृत्त हुआ उसका क्षेत्रफल हुआ 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसमें ज़्यादा जगह है? तो वृत्त में ज़्यादा जगह है, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए सवाल तो सिर्फ इतना ही था, हमें बताना था दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना था। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, अब उसको पाने के लिए, जैसे आर की रिक्वायरमेंट थी तो उसको पाने के लिए हमें जो वर्किंग करना पड़ा और जिस तरह से हमने सवाल को जो अप्रोच किया, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं और सीख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे इस तरह का सवाल बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये 7 नंबर सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह का सवाल अगर आप बना पाते हैं तो आपका ये वृत्त का जो चैप्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 7 कंप्लीट होने के बाद 8वां नंबर सवाल। 8वां में क्या कहा गया है? पायोनियर एथलेटिक क्लब के आयताकार मैदान के बीच, यहाँ बीच में एक वृत्ताकार जलाशय है। ये जलाशय दिया गया, देखो यहाँ पे एक चित्र बना दिया गया है हिंट्स देने के लिए। हिंट्स में यहाँ पर एक चित्र बना दिया गया है, जलाशय है, ये जलाशय है। ठीक है। गोलाकार जलाशय है, देखो वृत्ताकार बोला गया। ठीक है। तो ये वृत्ताकार है जिसके अर्धव्यास की लंबाई 14 मीटर दे दिया गया है और ये पूरा जो है ये एथलेटिक क्लब का पूरा ये ग्राउंड है जो आयताकार है। आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 42 मीटर। जलाशय को छोड़कर, इसको छोड़ करके आयताकार मैदान के शेष भाग में घास लगाने का, इसमें घास लगाना है 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च होगा? तो देखिए घास लगाना है तो घास तो यहाँ नहीं कहा गया है, किनारे किनारे लगाना है। अगर किनारे किनारे कहा गया होता तो भाई हम यहाँ पर परिधि या परिसीमा की बात करते, लेकिन यहाँ कहा गया है कि सभी जगह यहाँ पर घास लगाना है, सिर्फ ये जलाशय को छोड़कर। अब जल में तो लगाया नहीं जाएगा, तो जलाशय को छोड़ करके बाकी सभी भागों में घास लगाना है और उसका रेट बताया गया कि प्रति वर्ग मीटर। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि कितना वर्ग मीटर जमीन पर घास लगेगा, तब जाकर के एक वर्ग का दाम यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वर्ग जो जमीन है उस पर 75 रुपया खर्च पड़ेगा। तो जितना भाई जमीन हमारा निकलेगा कैलकुलेशन में उससे गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कुल कितना खर्च। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। अब वो भी जलाशय को छोड़ करके ये कहा गया है, तो सिर्फ इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर मैं सिर्फ ऐसे ही अगर आपको समझाना चाहूँ, बिना लिखे हुए समझाना चाहूँ तो भी समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये करेंगे कि ये जो आयताकार जो मैदान है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे जो आपको पता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल हमने लास्ट जो सवाल है उसमें सीखा है कि लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो 60 गुणे 42 कितना होगा? 60 गुणे 42 हो जाएगा 2500। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर, तो
आयत का जो लंबा क्षेत्रफल है वो है 2520, ठीक है, 2520 वर्ग मीटर ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम ये वृत्ताकार जो जलाशय है इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें से घटा दें, पूरा का पूरा में से इसको घटा देना होगा, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो उसमें ये भाग भी आ गया है। अब जब हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल करके इस 2520 में से घटा देंगे तो ये शेष भाग बच जाएगा, ठीक है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई? तो यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे 44 गुणे 14, तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 616 वर्ग मीटर। अब जब इसमें से घटा देंगे 2520 में से जब ये घट जाएगा तो आएगा कितना? 1904। मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ये जो हाईलाइट किया गया है पिंक कलर में, यही पार्ट का क्षेत्रफल निकल गया 1904। अब इस 1904 हमने ज़मीन निकाल लिया भाई कि इतना ज़मीन पर हमें घास लगाना है, तो जो घास लगाने वाला है वो रेट बताया आपने 75 रुपया 1 वर्ग मीटर का, और हमारे पास कितना ज़मीन है? तो 1904 वर्ग मीटर ज़मीन है, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे हम किससे? 75 से, ठीक है। तो जब हम इसका 75 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 1,42,800 रुपया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगर आप इसे स्टेटमेंट के थ्रू लिखना चाहें तो आप अच्छी तरह से सजा करके लिख सकते हैं, बस सवाल समझ में आना चाहिए। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं इसे दोबारा क्लियर कराने का कोशिश करूंगा। आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे क्या कहा गया है? 9 नंबर में 9 नंबर में कहा गया है इटालगाछा फ्रेंड्स एसोसिएशन क्लब के वृत्ताकार पार्क के बाहर से परिधि के बराबर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। वृत्ताकार पार्क की परिधि 352 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखो। प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए की दर से रास्ते को पक्का कराने को कितने रुपए खर्च होंगे? ठीक है, चलिए ये सवाल थोड़ा अलग है, इसे बनाना होगा, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पर जगह बना लेते हैं। तो सवाल है इटालगाछा फ्रेंड्स एसोसिएशन क्लब के वृत्ताकार पार्क के बाहर से, तो यहाँ पर एक मैं वृत्ताकार पार्क बना लेता हूँ। ये वृत्ताकार पार्क है, मान लीजिए गोलाकार गोल है पूरा। क्लब के वृत्ताकार पार्क के बाहर से परिधि के बराबर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ से एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो ये रास्ता है, जिसकी चौड़ाई बताई गई यहां पर 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ा रास्ता बताया गया है। वृत्ताकार पार्क की परिधि 352 मीटर हो। अब ये जो है, ये जो पार्क है, इस पार्क की परिधि जो है वो बताया गया है यहां पर 352 मीटर। जो परिधि है 352 मीटर है, ठीक है। यानी किनारे किनारे अगर हम ये इस किनारे किनारे चले तो 352 मीटर हमें रास्ता तय करना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमें बताना है ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना है, ये हमें बताना है। साथ ही ये भी बताना है कि प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का दाम रहेगा 20 रुपया। रास्ता को पक्का करना है, रास्ता को पक्का करना है तो 1 वर्ग मीटर का दाम बताया गया है 20 रुपया। तो कुल कितना खर्च पड़ेगा? तो पहले तो भाई हमें ये पता लगाना होगा कि कुल रास्ता कितना है, कितना वर्ग मीटर है, तब न जा करके हम ये बता पाएंगे कि 1 वर्ग मीटर का दाम अगर 20 रुपया है तो इतना वर्ग मीटर का दाम कितना होगा, ठीक है। तो पहला हमारा फोकस होगा रास्ता का क्षेत्रफल निकालना। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो परिधि दी गई है, ठीक है, ये अगर इसको मान लीजिए एक तो बड़ा परिधि हम माने और इसको छोटा परिधि माने, तो केंद्र तो दोनों का एक ही है, सेंटर दोनों का एक ही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का अर्धव्यास होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता है। तो अगर हम ये पता लगा ले कि यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटा जो वृत्त है इसका अर्धव्यास कितना है, तो उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो बड़े वृत्त का अर्धव्यास हमें पता चल जाएगा। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं, परिधि दिया हुआ है तो हम आर आराम से निकाल सकते हैं। परिधि जब दिया है तो आर तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा है मैदान न पार्क, अच्छा वृत्ताकार पार्क, वृत्ताकार पार्क, पार्क की परिधि, परिधि कितना दिया हुआ है 352। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, 352 2 गुने 22/7 गुने आर, और ये 352, ठीक है। तो आर कितना आएगा 352 बाई, ये नीचे में 2 और ये 22 भी, और ऊपर में आ जाएगा 7, ऊपर में आ जाएगा 7 सिर्फ, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, 2 7 14, इसमें 1 बचा, तो 2 6 12, ठीक है। ये 22 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है, 22 8 हो जाएगा 176, यानी कि इस ऊपर में बचा 8 और 7, तो 8 7 56 मीटर जो है वो आर निकल गया। यानी कि ये जो पार्क है जिसकी परिधि 352 मीटर है उसका अर्धव्यास है 56। तो एक बात बताइए, जब हम केंद्र से पार्क के किनारे तक जा रहे हैं तो 56 है, और साथ साथ अगर हम इसमें रोड का भी जोड़ दे रहे हैं तो उसमें 7 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 63 हो जाएगा। यानी कि अगर हम ये मान लें कि ये बड़ा वृत्त है और ये उसमें से ये छोटा वृत्त को काट करके निकाल दें तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पार्क का अर्धव्यास, पार्क का अर्धव्यास कितना निकलेगा, हम इसे अगर स्मॉल आर से डिनोट करें तो होगा, हम 56 निकाले हैं 56 मीटर। अच्छा, फिर लिखेंगे रास्ता सहित, रास्ता सहित पार्क का अर्धव्यास, इसको हम डिनोट करें बड़ा आर से, तो देखते हैं कि भाई यहां से यहां तक भाई किनारे तक, पार्क के किनारे तक तो 56 चलना ही पड़ेगा, और 7 मीटर भाई चौड़ा रास्ता है, तो टोटल हो जा रहा है 63 मीटर। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 2 बड़ा वृत्त, एक वृत्त का अर्धव्यास है 63 और दूसरे वृत्त का अर्धव्यास है 56। तो अगर हम बड़ा वृत्त बना करके उसमें से ये छोटा वाला वृत्त निकाल लें तो ये भाग बच जाएगा, और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे इसलिए केवल रास्ते का क्षेत्रफल, केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम लिखेंगे बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, घटा देंगे, काम खत्म। तो देखिए इसमें पाई कॉमन हो जा रहा है, पाई मतलब 22/7, तो 22/7 को हम कॉमन कर ले रहे हैं, और बच गया यहाँ पे कितना, बड़ा आर, बड़ा आर का वैल्यू कितना है 63, उसका स्क्वायर कर दिए, माइनस छोटा आर का वैल्यू है 56 का स्क्वायर कर दिए। तो अब गुणा करेंगे 22/7, 63 का स्क्वायर, यानी कि 63 गुणे 63,
अगर हम 63 गुणे 63 करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 तरीके 9 और ये 36 18, फिर गुना करेंगे 36 18 एक 8 हाथ में 1 6 जगह 36 और 1 37, ठीक है। तो आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 9, फिर 6, फिर 9, फिर 3, यानी कि 3969। तो यहाँ लिखेंगे 3969 माइनस 56 का हम अगर करना चाहें तो 56 को भी ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे 56 गुणे 56, 56 गुणे 56, ठीक है। तो 6 छः 36 कर देंगे, 6 छः 36 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 35, फिर गुणे 5 6 30 0 हाथ में 3, 5 6 25 और 3 28, 6 3 8 3 11 के 1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3136, ठीक है। अब फिर से 22/7, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे, गुना करके हम क्या करेंगे, 3969 से 3136 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 833। अब अगर इसे 7 से काटें तो 7 एकम 7 ये कट जाएगा, 7 एकम 7 इसमें 1 बचा, फिर से 7 एकम 7 इसमें कितना 6 बचा, 63 हो गया, तो 9 7 63, यानी कि 119 बार में ये 7 से कट गया, जिसका गुना अगर हम 22 से कर दें, 119 का गुना हम 22 से करेंगे तो होगा 2618। ये क्षेत्रफल था तो लिखेंगे वर्ग मीटर, यानी कि जो रास्ते का सिर्फ जो क्षेत्रफल था ना वो 2618 वर्ग मीटर था, ठीक है। सवाल में कहा गया है कि 20 रुपए की दर से रास्ते को पक्का कराना है, ठीक है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि भाई 2618 वर्ग मीटर हमारा रास्ता है, तो इसलिए रास्ते को पक्का करने में कुल खर्च कितना होगा, लिखेंगे 2618 और ये हो जाएगा गुना 20, ठीक है। तो होगा गुना करने पर 52,360 रुपया, ये हो गया हमारा एक उत्तर, ठीक है। एक और हमसे 2 उत्तर पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल ये रहा, तो ये 2 उत्तर हमारा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। आप बस इसे कॉपी पर ऐसे ही नोट करते चले जाइए और समझते रहिए, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपके हाथ में है, आप जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा स्टेटमेंट बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर। अनोयारा बीवी ने अपने अर्धवृत्ताकार जमीन के चारों ओर, इनका जो जमीन है वो अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि आधा वृत्त है, तो जैसे मान लीजिए हम ये पूरा वृत्त अगर बनाते और इसका आधा यहाँ तक आएगा, ये उनका जमीन का हिसाब है, ठीक है, कि ऐसे करके इनका जमीन है। जमीन के चारों ओर 18 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में 2664 रुपया खर्च किया। बताइए अब ये क्या कर रही हैं कि इसके किनारे किनारे बेड़ा लगा रही हैं। अब बेड़ा लगाने में इनको जो खर्च हो रहा है टोटल 2664 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। और प्रति मीटर कितना खर्च हुआ, प्रति मीटर जो खर्च हो रहा है वो रहा है 18 रुपया 50 पैसा। मतलब 1 मीटर का रेट है जो बेड़ा लगा रही हैं, उसका 1 मीटर का जो रेट है 18 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से 2664 रुपया खर्च हो गया। तो भाई कितना मीटर ये इसकी परिधि थी, जो किनारे किनारे की लंबाई कितनी थी जो इतना खर्च हो गया। तो 2664 को अगर हम 18 रुपया 50 पैसा से भागा देंगे तो हम पाते हैं 144 मीटर। यानी इस जमीन के जो अनोयारा बीवी का जो जमीन है वो अर्धवृत्ताकार है और इसके किनारे किनारे अगर हम चलते हैं तो कुल 144 मीटर
चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके किनारे किनारे की लंबाई उतनी है, इसलिए बेड़ा भी उतना लगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, यदि वे अपने इसी अर्धवृत्ताकार जमीन पर 32 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेती कराती हैं। तो खेती देखिए, खेती तो किनारे किनारे नहीं होगा, खेती तो इसके इस सतह पे होगा, तो यानी कि क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है। और क्षेत्रफल में कहा गया है कि 32 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च पड़ेगा। एक वर्ग मीटर जमीन पर 32 रुपया खर्च पड़ेगा। तो हमें बताना है कुल कितना रुपया खर्च करेंगे अगर इस जमीन पर वो खेती करती है। तो पहले देखिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इस खेत, जो खेत है इसकी जमीन है कितनी, क्षेत्रफल में कितना है, ताकि हम उसका 32 से गुणा कर पाए। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे सामने चैलेंज ये आ रहा है कि क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमने, ये तो अर्धवृत्ताकार है, हमने तो अभी तक जितना भी क्षेत्रफल निकाला है वो पूरा गोल गोल था। तो हम क्या लिखते थे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता था। लेकिन इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जब पूरा का क्षेत्रफल आप निकालते थे पाई आर स्क्वायर, तो आधा का होगा कितना, इसको या तो इसको बटा में 2 कर दो या फिर 1/2 कर दो। तो ये हो गया अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। आपको पाई आर स्क्वायर पता था, पूरा का था, आधा है इसलिए 1/2 कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 1/2 गुणे 22/7 गुणे आर। आर का मतलब होता है अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब ये केंद्र अभी भी यही रहेगा, क्योंकि वृत्त का केंद्र तो यही रहेगा। जब ये ऐसे पूरा होता तो वृत्त का केंद्र यही रहता। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ये हमें पता लगानी है। ठीक है, आर सवाल में कहीं नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं क्लू जरूर होगा जिससे हम आर निकाल पाएंगे। तो देखिए, ये 144 मीटर जो है ये इसके किनारे किनारे की लंबाई है, यानी कि परिधि जो है ये 144 मीटर है। अब जब इस बार क्षेत्रफल में हम कुछ सुधार किए हैं कि क्षेत्रफल लिखते समय हम 1/2 पाई आर स्क्वायर किए हैं, तो जाहिर सी बात है परिधि में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि हम जो परिधि पढ़े थे उसमें ये देखे थे कि परिधि का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा वृत्त है नहीं जो हम इसका परिधि निकाल ले। तो अर्धवृत्ताकार का जो परिधि होगा, तो पहले तो आप 2 पाई आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ पाई आर लिखेंगे, क्योंकि पूरा का गोलाई का जब बात हो रहा है तो 2 पाई आर। ठीक है, और जब इसको आधा करेंगे तो बट्टे में 2 करेंगे तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो हम सिर्फ लिखेंगे क्या, पाई आर। इसलिए मैंने कहा कि पाई आर। परिधि का आ गया वो भी अर्धवृत्ताकार। ये अर्धवृत्ताकार यहां होगा, अर्धवृत्ताकार परिधि का पाई आर होगा पहला। तो पाई आर तो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक हुआ, ये पार्ट तो था नहीं, लेकिन इस पार्ट को हम जानते हैं, ये आर और ये आर, यानी कि कुल मिलाकर कितना होता है, 2r होता है। ये व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, तो इसमें जोड़ देंगे 2r। ठीक है, तो ये अर्धवृत्ताकार की परिधि का फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर अर्धवृत्ताकार का वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू दिया है 144। ठीक है, इसका फॉर्मूला में हम क्या कर रहे हैं, देखिए पाई आर और 2r, तो r कॉमन है इसमें, r इधर ही रहने देते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, और बच जाएगा पाई का मतलब 22/7 और ये +2। ठीक है, ये 144 परिधि हम निकाल चुके हैं। ये r, इसका हम लॉसा निकाल करके भी जोड़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही 7 दूगुने 14 और इसमें 22 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 26। ठीक है, 36, 7 दूगुने 14 और 22 36, तो 36/7। ठीक है, ये r वाला पूरा पार्ट इधर लेकर चले आते हैं, r बराबर
144 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे कट करना चाहें 12 से, 12 36 और 44 हो जाएगा 12 बार में, फिर 3 से 4 बार में। तो r का मतलब कितना हुआ, 4 गुणे 8 7, 7 चौक 28। तो 28 मीटर जो है इसका अर्धव्यास आ गया, यानी r हम निकाल लिए बस। तब इसका वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ जो सवाल बना रहे थे अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, r का मान हो गया 28, 2 बार है तो 28। ठीक है, तो 7 एकम 7 और ये 7 चौक 28, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर का गुणा हम करेंगे 22 गुणे 2 गुणे 28। ठीक है, तो 22 गुणे 2 गुणे 28 हो जाएगा 1232। 1232 चूंकि क्षेत्रफल है इसे लिखेंगे वर्ग मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मैशअप नहीं लगेगा, सब अलग अलग पार्ट है। अगर एक साथ आप देखेंगे, बिना समझे हुए देखेंगे, तब तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, समझते हुए अगर इसको देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ पर और क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 32 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेती करती हैं, तो खेती का खर्च हमें बताना था। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल निकाल लिए हैं कि भाई ज़मीन जो है वो कितना है, 1232 है, तो खर्च कितना होगा, खर्च होगा 1232 गुणे 32 रुपये था ना, इसलिए हम 32 से गुणा कर दिए। 32 से गुणा करेंगे तो आएगा 39,424 रुपया। ये खेती में कुल खर्च होगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर 10 सवाल कुल हल किए और 10 सवाल में हमने बहुत सारे ट्रिक सीखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि से रिलेटेड। आप इसे प्रैक्टिस करिए ताकि आगे के सवाल जो भी हैं वो हम बहुत आसानी से और फास्ट बना पाएँ। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।